गुग्गू को ना बचपन से ही खाने पीने का शौक है आंटी जी। अगर उनका दिल जीतना हो तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसे ठूसते रहो ऐसे करके। मम्मी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अरे खाना शुरू कीजिए। मैं एक लड़के के ना पीछे लगी पड़ी हूँ, इसलिए ना मैं इम्प्रेस करने के लिए सब सीख रही हूँ। देखो अगर फंस गया तो फिर मैं उसे इस बाइक पे घुमाऊंगी, और नहीं फंसा ना तो यही बाइक उस पे चढ़ा के ना उसकी हड्डी पसली कर दूंगी, टांग ही तोड़ दूंगी। अरे इलायची जी, ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? अगर हमारी टांग टूट जाएगी तो हम दुकान पे काम कैसे करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ जीजा जी? वैसे किससे लगा आइडिया? इलायची जी, अगर हम आपको सच बताएं तो बहुत ही बुरा आइडिया है। देखिए, कोई भी इंसान आपसे इसीलिए नहीं प्यार करेगा क्योंकि आप बाइक चलाना जानती हैं। वो आपसे आपके गुणों के कारण प्यार करेगा, समझ रही हैं आप? मतलब कौन से वाले? मेरे अंदर बड़े टाइप के गुण हैं। अच्छा मान लीजिए कि मुझे आपको पटाना होता तो आपको मुझ में क्या चाहिए? हैं जी? अरे मान लीजिए, मानने को बोला है मैंने। कौन सा पटाऊंगी आपको यार, आप तो पिंटू भाभी की प्रॉपर्टी हो। नहीं जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हम आपके बॉयफ्रेंड हैं। सिर्फ माना है मैंने, माना है। आगे बोलिए। जी देखिए इलायची जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम आपके कपड़े वपड़े छोड़ दें तो आप में लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें कपड़े सिलना पसंद है, लेकिन आपको कपड़े फाड़ना पसंद है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें संगीत में काफी रुचि होती है, लेकिन आपके सारे सुर हिले हुए हैं। और इलायची, सबसे बड़ी बात, लगभग हर लड़की को खाना बनाना पसंद है, और आपको लोगों की भूख मारना। माफ करिएगा, पर ये सच है। अब मतलब ये सबसे बड़ी बात है? जी इलायची जी, आपने सुना नहीं, किसी भी आदमी का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अब आप ही बताइए, हम फंसे भी तो क्यों? समझिए आप। मिसेस अग्रवाल, आप ये क्या करती रहती हैं? आप मिस्टर अग्रवाल, सॉरी। ये क्या चल रहा है मिसेस अग्रवाल के साथ? कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या बोल रही हैं आप? हमने जो आपको बात बताई है, आप उस पर गौर फरमाइए। बाय बाय। उस पे तो हम जरूर गौर फरमाएंगे चीचा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ओहो भैया, मम्मी यार ठंड बढ़ चुकी है मुझे लग रहा है। एक काम करो, स्वेटर निकाल दो, वो भी पापा के लिए सबसे पहले। वो क्या है ना, सबसे पहले ठंड उन्हें चिमड़ती है, फिर ना वो ऐसे चीखते ना कि एकदम फव्वारे ही बन जाते हैं। पिंटू, तू क्या दांत नहीं पोड़ रही है? ठंड आ गई, तू भी स्वेटर निकाल ले। ना ना आंटी जी, हमें इसकी कोई जरूरत ना है। क्यों पिंटू भाभी, आप और जीजा जी क्या करते हैं ठंड से बचने के लिए? हाँ मम्मी, एक पापड़ देना जरा। अरे हम तो बस आंटी जी आग जला लेते हैं। हाय राम, फिर से बरसाती में आग मत जला लियो। अरे नहीं आंटी जी, उनका वो मतलब नहीं है। अरे तो फिर क्या मतलब है? वो चूल्हे पे आग जलाती हैं उस पे चाय बनाने के लिए, और फिर वो जीजा जी को दे देती है ना पिंटू भाभी? हाँ और क्या, वो तो एक नंबर का भुक्कड़ हो रखा है। मेरा मतलब मैं कह रही थी कि
गुग्गू को ना बचपन से ही खाने पीने का शौक है आंटी जी, ऐसा उनकी मम्मी कह रही थी। और हमको तो वो जैसे ना खाते पीते बड़े बच्चे जैसे लगते हैं। और एक सही बात बताएं आपको, अगर उनका दिल जीतना हो तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ ऐसे ठूसते रहो ऐसे करके। यही तो होता है एक अच्छी पत्नी के संस्कार। पति का पेट भरा रहना चाहिए हमेशा। पर पिंटू भाभी, आप दोनों को देख के समझ नहीं आता कि पेट भरता किसका है आखिर। और मम्मी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मुझे भी खाना बनाना सीखना है। अरे इलायची, ये क्या नया शौक चढ़ा है तुझे खाना बनाने का? मम्मी, अब समझो यार। देखो, कल तो मेरी शादी होनी है, फिर मेरे पतिदेव मुझसे बोलेंगे कि इलायची जी, आपकी मम्मी ने आपको खाना बनाना भी नहीं सिखाया, बस की करते हुए विदा कर दिया। अब आपकी इज्जत की बात है, इज्जत भी तो रखनी है ना मम्मी। हाय राम, इलायची मैं तो समझ रही थी कि तू सारी जिंदगी दुनिया को उल्लू बनाती रहेगी, पर तू तो खाना भी बना रही है। तेरे तो भाग ही खुल गए। इलू शेफ बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या कर रही है? सेल्फी ले रहे थे। मम्मी, मेरे को 2 पापड़ और दोनों में से सेल्फी खिंचानी है मुझे। इलू पापड़ वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या कर रहे हो यार? अबे देख रहे हैं, देख देख देख। यहाँ घुस गया बीच में आके। दांत मत दिखा दादा। अरे आओ आओ सेठ जी, बड़ी लंबी उम्र है, कसम से कह रहा हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा था। अरे ना मैं तेरी माशूका हो रखा हूँ ना तेरा देनदार हो रखा हूँ है, फिर क्यों याद कर रहा था इतनी दूर से मुझे? अरे सेठ जी, तुम मेरे लिए शगुन का नारियल जैसी हो। जब तक मैं तुम्हें ना फोड़ू ना दिल को चैन ही ना मिलता। अब बेटा याद रखियो तू, ये नारियल कहीं एक दिन तेरे सर पे ही ना फूट जाए। बस यही बातें करना तुम। अरे सेठ जी, मेरी भावना तो समझो तुम, बस कड़वी बातों पे ध्यान दे रही। अरे ये जो कड़वी बातें हैं ना, ये दोस्ती के स्वास्थ्य में टॉनिक जैसा काम करती हैं। अबे ये घुट्टी जो है किसी और को बुलाइयो, बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अबे तेरे लिए लाल मिर्च जैसी है, चुप रह। अरे दरोगा जी, ये क्या हो गया उंगलियों में? जी बताओ, ब्लाउज सिलने बैठे थे, कहीं उंगलियां दे दी क्या मशीन में? छोटे, ऐसा वाहियात सवाल सिर्फ तू ही पूछ सकता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या हुआ दरोगा जी, चोट लग गई क्या? ना सेठ जी, पिंकी जी की उंगलियों को ना बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए पिंकी जी ने स्वेटर पहना दिया इन्हें। क्या बात कर रही हैं आप? ये ना मंगीलाल, इसने पिंकी जी की उंगलियां कार के डिक्के में यूं दे मारी। पता है आपको, पिंकी जी की उंगलियां ना भिंडी की तरह कटते कटते बची हैं। सर आना चाहिए था। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि शुक्र मनाओ सर नहीं आया, वरना मैं किसको सर बुलाता। कितनी फिक्र करता है पिंकी जी की ये है। अच्छा दरोगा जी, हाँ। जी बताओ फिर, अब मतलब ये तो मेरा सूना सूना सा हो गया, उंगलियों मतलब ऐसे ही खराब हो गई तुम्हारी। हाँ। अब कैसे बनेंगे छोले, कैसे बनेगी दाल तड़का, कैसे होगी सिलाई बुनाई, मतलब जिंदगी कैसे कटेगी तुम्हारी? छोटे, तूने ना पिंकी जी की दुखती उंगली पे हाथ रख दिया। तुझे पता है, पिंकी जी के आंखों के सामने ना आज वो भरवा करेले का मसाला एकदम रेडी पड़ा था, और दूसरी तरफ करेले भी यूं मुंह खुले बैठे थे कि आओ भर दो, पर पिंकी जी मसाला ना भर पाए करेले के अंदर। अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि जमीन पे जो है 500 का नोट पड़ा मिला हो, और उसमें बोल लो पहले, क्या बोल रहे तुम? अरे तो करना तो दे पहले। ठीक तो पहले यहाँ तो मैं गर्दन कर रहा हूँ, बोल लो पहले। हाँ तुम ले। क्या बोल रहे थे? अरे ये तो वही हाल हो गया दरोगा जी कि मतलब सामने जमीन पे 500 का नोट पड़ा मिलाओ और कमर में दर्द की वजह से झुक ना पा रहे हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी आप। आपको पता है, आज पिंकी जी को अपनी श्रीमती जी के हाथों का बेस्वादा खाना खाना पड़ा है। ओ मतलब आप सोचो यार, सोचो पिंकी जी
जो खाने के लिए जीते उनकी उनकी मुंह का स्वाद छीन गया हो, इससे बुरी बात भी कोई हो सकती है क्या? ना ना ना, इतना काफी है दरोगा जी, सच है। पता है सेठ जी, आज पिंकी जी ना सब्जी मंडी के अंदर से गुजर के आ रही है ना, तो जैसे सारी ताजी ताजी सब्जियां पिंकी जी को आवाज आ रही थी, पिंकी जी आ जाओ, पिंकी जी आ जाओ। अरे सेठ जी, सब्जी नहीं, सब्जी वाले बुला रहे थे। बहुत उधार हो रखा है ना इसका। आपका। दरोगा जी, हाँ? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। क्या? टेंशन ना लो, कुछ दिनों के बाद उंगलियां उगाएंगी। अरे ना ना, मेरा मतलब है उंगलियां ठीक हो जाएंगी। हाँ। और भगवान भी तुम्हें तुम्हारी रसोई से अलग ना कर सकता। वाह छोटे वाह, क्या बात कही है तूने, पिंकी जी की आंखें बनाई यार। बिल्कुल सही कह रहा तू। ए मंगीलाल जी सर। पिंकी जी ना आज मटर मुंह से छीलने की कोशिश करेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही आओ। तुमसे बोलिए हट साले। अबे हाथ बोल रही है, जब कौन है वहां? तो कोई भी नहीं, किसको बोल रही है हट? तू ना हट। अभी जा रहे पिंकी जी, चल लो दांत दिखा रही है सही। अरे यार क्या बढ़िया तूने खींचा, आज मजा आ गया। टूट जाती तो। अबे क्या टूट जाती कुर्सी? चटकी सारी झटक गई। हेलो, क्या पटेल अंकल की लुंगी अटक गई है? तो भाई साहब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाइए और आप कहिए कि आपकी लुंगी जो है अटक गई है। जी ओके, थैंक यू, दोबारा कॉल मत करिएगा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी। जीजा जी कैसे हैं आप? इलायची जी बिल्कुल हमेशा की तरह, आपके आने से पहले बढ़िया और आपके जाने के बाद बदतर। अच्छा, वैसे ये सुन के ना आपकी दुनिया बदल जाएगी कि अब से ना मेरे पास टाइम नहीं होगा आपको तंग करने के लिए। अरे क्या बात कर रही हैं इलायची जी, आप बिल्ली बनने वाली हैं? हैं? क्या? नहीं नहीं इलायची जी, वो दरअसल ये कहा जाता है कि जो बिल्ली होती है वो भी 9 घर छोड़ के मुंह मारती है। तो क्या आप घर वालों को छोड़ के बाहर वालों को तंग करने वाली हैं आपसे? नहीं, अरे यार मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। क्या? आप खाना बनाने का शौक आपको कब से चढ़ गया? वो क्या है ना, बाले वाले समय में तो मेरी शादी होनी है और मतलब आपको मेरा मतलब है मेरे पति को अगर नए नए पकवान खाना पसंद हो, पेटू टाइप हो मेरे पति तो उनकी मनपसंद चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना मुझे। पर इलायची जी, अभी आपकी शादी के लिए बहुत समय है, आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? वो मुझे पहले से पता होगा कि उन्हें क्या पसंद है, तो मैं तैयारी कर लूंगी ना ऐसे। तू खाना बना खाना बनाएगी। क्यों बे ललित अंकल, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। मैं तो तेरा होमवर्क करके लाया हूँ ये। ओके लल्लू, इतनी हंसी क्यों फूट रही थी? देख क्या है, भगवान ने तुझे इतनी खूबसूरती दी है, उसे मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है। तू अपना ध्यान सिर्फ वहां लगा और मेरी चिंता छोड़ दे। मतलब मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, बना लेंगे वो खाना। वैसे भी मैं वो पति हूँ जिसका दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता, बस चेहरे पर अटक जाता है। अबे ओ, अपनी शक्ल देखिए, अगर मुंह से शादी का शाह भी निकाला ना तो मैं तेरा सर ही फोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। अरे मार मत ना यार, तुझे जो मन हो वो खिला देना ना। क्या क्या निकल जा, काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं इलायची जी। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। तेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तो तू बेटा जा यहाँ से, निकल जा। थोड़ा भी नहीं। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग?
आप, अरे इलायची जी आप गुस्सा मत होइए। आप ये ललित अंकल की बातों को दिल पे मत लगाइए। देखिए समझिए, जब कोई भी इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है तो हमें उसको प्रेरित करना चाहिए, समझिए आप? चलिए अब स्माइल कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, जब भी आप कुछ बनाएंगी, जो भी बनाएंगी, कुछ भी, जिस भी समय, हम वो खाने के लिए तैयार हैं। आप हमें खिलाएंगी? हाँ। और इलायची जी, हम आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे उस पर, और हमें वैसे भी खाने का काफी शौक है। तो फिर तेरा आप रेडी हो जाइए जीजा जी। जी। क्योंकि लाइफ में तंटे हो रखे हैं टेस्टी वाले। अरे इलायची, चल आना बेटा, कितनी देर और, सारी तैयारी हो गई। अरे इलायची, मेरे तो भाग ही खुल गए। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? हाय, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बच्चा। थैंक यू। चल अच्छा इलायची देख, सबसे पहले क्या करेंगे, जो जीरा है ना उसे घी में डालेंगे छौके के लिए। हाँ ओके ठीक है। हाँ सुनो तू भी कुछ सीख ले। मुझे नहीं सीखना, तू सीख रही है ना, काफी है। अरे ये क्या कर दिया इलायची, घी के डब्बे में नहीं बेटा, कढ़ाई में डालना था। तो पहले बताना चाहिए था ना मम्मी यार। मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी जी तैयारी तो लंच की हो रही है, बट मुझे तो नहीं लगता कि डिनर टाइम से पहले इसका खाना रेडी होने वाला है। आप ना सबको कह देना कि डिनर के टाइम में लंच करना है। तो चुप कर और यहाँ चुपचाप बैठ के शेफ इलायची के हाथों का जादू देख बस। हाँ अच्छा, ये लो शेफ इलायची वाली सेल्फी। इलायची बेटा एक काम कर, तो ये प्याज डाल के उसे अच्छे से भून के लाल कर। हाँ इलायची, ये तूने जोकर वाली क्यों पहन रखी है टोपी? क्या पहना है ये? अरे यार, ओहो, और ये झबला। अरे तेरी माँ ये झबला तुझे तब पहनाती थी जब तू खाना खाती थी, जिससे तेरा खाना जब उल्टे तो इसी पे आकर गिरे। क्या पहन लिया? बस करो ना पापा यार। अरे शेफ की हैट है और ये एप्रन पहना हुआ है मैंने। आगे की कहानी मम्मी बताएंगी आपको। इलायची के पापा, हाँ पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। क्यों? क्योंकि आज पहली बार इलायची की जुबान पे सरस्वती माँ बिराजी है। पता है क्या कहा इसने? हाँ। बोली मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दो, कल को मेरी शादी होगी ना तो मैं अपने ससुराल में तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना है। वाह इलायची बेटा, तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, एकदम कमाल ही कर दिया। मैं तो ये समझता था कि तू अपने ससुराल वालों को सिर्फ अपनी शरारत की गोली खिलाएगी। लेकिन जो है आज तूने मुझे गलत कर दिया। लेकिन एक बात बता, ये सब हुआ कैसे? अपने प्यार के लिए है? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि प्यार से खाना बना के आप सबको खिलाना चाहती हूँ, जैसे मम्मी खिलाती है। देखा करो, बिल्कुल मुझ पे गई है। तुम तो पिछले जन्म में हलवाई थे। और तू पिछले जन्म में पहलवान थी। तो भाग्य फूट गया। जी जी, ये बता भाई, अपने प्यारे प्यारे राजा भैया के लिए क्या बना रही है भाई? जहर। आएगा तू? इलायची के पापा, लड़ाई झगड़े के लिए मेरे किचन में जगह नहीं है। हाँ, तो ये अखाड़े में ले जाने लायक भी ना है। अरे यार, हम तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहते। अगर मेरे मुंह नहीं लगना चाहता है तो जाके किसी चूहे के बिल में मुंह लगा दे जाके। जा, बेटा अच्छे से बना। अब पापा आप दुकान जा रहे हो ना? हाँ। ये पिंटू भाभी और जीजा जी को बोल दो ना दावत हमारी है आज, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। जाने दे उसे, हम तो इसको दो कौड़ी का आदमी मानते हैं। मामा, हाँ पापा है मेरे। हाँ तो ठीक है, तेरे पापा है तो हम भी तेरे मामा है, बात कर रही है। अरे बता तो दे कम से कम क्या बनाया है। चटंकी भैया, आज खाना मैंने नहीं
तुम्हारी भांजी बना रही है। अरे हमारी अरे मर गए भैया, फिर तो बड़ा मजा आएगा बड़ा। मामा बस बाहर जाके वेट करो आप। और आज का खाना इलायची के ढाबे से आएगा। भैया मेरे मजा आ जाएगा। क्या खुशबू आ रही है ना। अरे अरे सच बता रहे हैं, हमारे मुंह में तुम्हारा फुब्बारा से बह रहा है एकदम। ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही, खुशबू मारे भूख जो ना एकदम फुल स्पीड पकड़ ली है भूख ने। हाँ भाई। अरे आइए 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 दरोगा जी आइए। सेठ जी, वैसे तो आपको पता है कि पिंकी जी के पास टाइम तो एकदम नहीं होता, पर आज जैसे भाभी जी ने आमंत्रित किया कि भाई इलायची आज पहली बार खाना बना रही है, तो पिंकी जी से रहा नहीं गया। पिंकी जी ने सोचा कि चलो चलते हैं, जाके कुछ टिप्स दे देंगे, और अगर खाना अच्छा लगा तो टिप्स ले भी लेंगे। वरना पिंकी जी को कोई भूख वूख है नहीं, एकदम नहीं। झूठा भुक्कड़। अरे आजा 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 बेटा आजा। अटेंशन प्लीज। तो आज का मेन्यू इलायची के ढाबे से आया है। तो सबसे पहले नवाबी बैगन का भरता, शाही करेले की सब्जी, पराठा ऑन तवा, चावल के लजीज दाने, अकबरी दाल फ्राई है, वाह वाह। और यहाँ हरे सलाद के खेल। अरे वाह क्या बात है इलायची, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का मेन्यू इलायची के ढाबे से आया है। तो सबसे पहले नवाबी बैगन का भरता, क्या बात। शाही करेले की सब्जी, पराठा ऑन तवा, बहुत बढ़िया। चावल के लजीज दाने, अकबरी दाल फ्राई, क्या बात है वाह वाह। और यहाँ हरे सलाद के खेल। अरे वाह क्या बात क्या बात है इलायची, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है इलायची जी, ऐसा लग रहा है कि सारा खाना ना राजमहल से आया। अरे सुन, राजमहल का खाना खा के सीधे दुकान खोल लियो, वरना राजबंदी बना के सर कलम करवा दूंगा। अरे खाना शुरू कीजिए। हाँ। और अगर खा के होश ना उड़े ना तो मेरा नाम इलायची नहीं। अच्छा दरोगा जी, सवेरे से ना मेरी बच्ची किचन में लगी हुई है। हाँ मम्मी, हाँ इसके अंदर सिर्फ मसाले ही नहीं है, बल्कि मेरा बहुत सारा प्यार भी घुला है। तुम प्यार से खाइए प्लीज। अरे प्यार व्यार कुछ ना होता, ये सब किताबी बातें हैं। हम सही बताएं भैया, खाने में स्वाद तो देसी घी से आता है। मेरा मतलब, मैं कह रही थी कि अब जैसे देसी घी तो मिलता नहीं, असली वाला देसी घी कहाँ मिलता है यहाँ, तो फिर प्यार से ही काम चलाना पड़ेगा। ये भी है। मैं देखो ऐसा है, आज इस बाप की छाती चौड़ी हो गई क्योंकि मेरी बच्ची ने आज पहली बार खाना बनाया है, तो भाई खाना शुरू करते हैं। पापा एक मिनट ये लीजिए। खाओ खाओ, शाही शाही खाना है। सब्जी मूंगफली। पिंकी जी को खिलाना जल्दी। कैसा लगा खाना? बड़ी ईमानदारी से तुमने बात कही थी, खाना खाते ही होश से उड़ गए हमारे। बेटा, इससे पहले
आज तक मेरे मुंह में ऐसा खाना ना गया, सच कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा खाना खा रहा हूँ। चटंकी, तूने भी ना खाया होगा ऐसा खाना इससे पहले। जीजा जी, वो दाल लीजिए ना, और भरता कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है इलायची जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। ओफो, बहुत बढ़िया। ओ, यानी कि वाकई में खाना बहुत अच्छा बना है। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर कुछ भी लड़कियों वाले गुण नहीं है। गधे हो। ना बेटा, गलत बोलते हैं। सच कहूँ तो इस टेबल पे ना सबके ऊपर बिजली टूट पड़ी है। अरे तुम में कुछ खास बात है बेटा। साहब जी आप खाइए। ये देखिए साहब जी खा रहे हैं। अरे ये लोग खुल के ना बता पा रहे हैं, हम बताते हैं। हाँ, क्या कि हमारे ना खुद के होश जो है एकदम फाख्ता हो रखे खाना खाते। सही बता रहे, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहली बार ऐसा खाना खाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा खाना कैसे बना सकता है। इलायची बेटा, खुद भी चख के देख लेती। हाँ, वो क्या है ना, मम्मी के हाथ के गरम गरम पराठे खाए थे, तब से पेट भरा हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। ओके। अब सुनो, तेरे तो सच्ची में तोते उड़ गए हैं। मुझे तो ना ये लोग पहले से ही पता था कि तू बड़ा कमाल खाना बनाएगी। इतना यम्मी कि खुशबू सूंघ के पूरा मतलब पेट भर गया। I'm so proud of you यार। दाल लीजिए। बिल्कुल। मैं भी खाना चख सकता हूँ? अबे तेरी तो। अरे मैंने पहली बार खाना बनाया। संजू, तुम आराम से खाओ। इलायची, संजू, इलायची। चल भाग यहाँ से, चल। संजू तुम आराम से खाओ, बल्कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मम्मी रोटी दे दो। यार ये साला कहीं पकना दे कि खाना बहुत बेकार बना है। आहा, वाह वाह, आहा, क्या बात है। ये जो अभी यहाँ आ करके करा रही है ना, थोड़ी देर बाद उई माँ करके बेहोश हो जाएगा, देखना। मजा आ गया। और खा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मम्मी दो ना पराठा, दो एक और। यानी कि वाकई में खाना बहुत अच्छा है, मैं भी चखूंगी। ना देखे बेटा, अगर तू चखेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि आप पहले इन सबको भरपेट खाना खा लेने दे, उसके बाद तू खाइयो, है ना। भरपेट खा लेने दे, उसके बाद, है ना। क्यों पिंकी जी? हाँ जी सेठ जी, आप क्या चाह रहे कि हम पेट भर के खाएं या पेट मार के खाएं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देख शर्मा शरीफ में कोई ना खा रहा खाना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है प्लेट एकदम सफा चट कर दो, बिल्कुल सब साफ कर दो, इलायची के लिए कुछ ना बचे। हाँ? तभी तो अच्छा लगेगा इलायची को, है ना बेटा। हाँ। अरे सुन, एक मिनट रुक जा। खिलाओ। सुन एक मिनट, खान। सेठ जी पंच। अरे आज जो भी है तू खाना आराम से खा लिया। क्या कर रहा है तू? ऐसे देख रहा है ये सब? खा, चल ऐसे ना है, ऐसे थोड़ा ही, ऐसा खा। ले मिसेस पंचम, आप भी खाइए ना। अब खाओ। चलो आप भी खा लो। ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप भी हैं? खाओ। ना ये खाओ, ये पराठा खाओ। एक मिनट, ना ये खाओ। अरे तू भी तो खा। क्या देख रहा है? हम क्या कह रहे सेठ जी, हमारी सुन लो। क्या है कि और लोगों को भी दो, हमने थोड़ी सब पाप अकेले किए हैं। मतलब मैं कह रही थी कि हमने इतनी पुण्य ना की कि सब खाना हम ही खा ले, और लोगों को भी दो। हाँ, और लोग भी खाएंगे। अरे एक मिनट, अभी रुको। ये लेके जाओ पापा। लाओ, मुझे ला। एक मिनट। अरे वाह पिंकी जी, आप भी ना कमाल कर रहे हैं। इतना अच्छा बिटिया रानी ना खाना बना। ये लो, ऐसा अच्छा ना लगेगा, मैं बुरा मान जाऊंगा। एक मिनट, खिला। अरे सेठ जी प्यार से मुंह खोलो। नहीं, एक मिनट सेठ जी, देखो ऐसा पिंकी जी ना अपनी झोली खोल देते, आपको जितना खाना डालना डाल दीजिए, पिंकी जी बाहर जाके खा लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे ले पकड़ मंगी। जी, ऐसे कैसे? आपकी बारी आई है। मैं खा लूंगा। अब बेटी इतने प्यार से खिला रही तो खा लो। वैसे भी आप बड़े कमजोर से दिख रहे हैं।
खा रहा हूँ। और भैया छोटे, क्या चल रहा है? बस कट रही है। अरे भैया, एक खबर मिली उड़ते उड़ते, कौआ देखे हो अभी कि सेठ जी के यहाँ दावत चल रही है यार, बड़ी जोर की। वो दरोगा है ना और वो मंगी, दोनों ने बुलाया हुआ है। तू ही ना बुलाया होगा, लगे नाराज चल रहे हैं तो से। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता? तू तो पता भैया, इलायची के दीदार करने के लिए पूरे दिन रात बाकी दरवाजे पे नजर रही हमारी। वहीं से पता चल गई कि एक बार इलायची आया, दर्शन है जाए। अच्छा, सेठ जी जैसा कंजूस आदमी दावतों पे दावतें कर रहा है, मुझे याद ना किया। नाराज चल रहे हैं तुझसे बेटा, सबन ने बुला रहे, तू ये ना बुला रहे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, वाह वाह दरोगा जी, 56 भोग उड़ा के आ रहे हो क्या? ना ना छोटे, ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी जी का दरअसल खुद मन ये हो रहा है कि दुनिया से उड़ जाए। काश। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि हाजबी की गोली ले आऊं खास आपके लिए। हाँ दिख रहा है मुझे, देख रहे हो डकारे पे डकारें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ठूस ठूस के खा के आए हो। ना ना छोटे, खुद ना ठूस के खाया, पिंकी जी ने कुछ सेठ जी ने जबरदस्ती खिलवाया। पता जो मुंह खोल के ना जबरदस्ती खाना डाल रही है तो बड़ी मोहब्बत हो रही है सेठ जी को तुमसे, हैं दरोगा जी? सही है, सेठानी बहुत बढ़िया बनाती है, तुमने तो भरपेट खाया होगा। अरे नाना छोटे, सेठानी ने नहीं, इलायची ने अपने हाथों से बनाया था आज का खाना। मंगीलाल जी? पिंकी जी को खट्टे खट्टे डकार आ रहे, तू जाके सोडा ले आ जल्दी। अरे साहब जी फट जाओगे, रहने दीजिए। दरोगा जी, अकेले अकेले ठूसोगे तो हजम थोड़ी होगा दरोगा जी। बिल्कुल सही कह रहा छोटे, खाना हजम ला। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है? वहां से अंडे ना गिर रहे। चल चले, चल चल, सोडे की दुकान ले चल। देख ले ओवरडोज है ये ना खावे की, ठूस के आए हैं फुल। मन ना हो रहा, जाओ आप। तो ना बुलायो, देख ले छोटे, तेरे सेठ जी ने तू ही ना बुलायो, तू वैसे दोस्त है उनको। सेठ जी ने मुझे दावत में याद ना करके अच्छा ना किया। अब ये मेरी दुकान पे ऐसे फोड़ दूंगा मैं बिल्कुल। अबे क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? यार वो पेट सफा वाला चूरन ढूंढ रहा हूँ। क्यों? देख भाई, मेरा ना दिमाग पहले से ही खराब हो रखा है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पेट भी खराब हो जाए। पहली बार किसी ने इतनी मेहनत से जहर पकाया है, तब उसे हजम करने के लिए चूरन तो खाना पड़ेगा ना। साले तुझे ना शर्म आनी चाहिए, एक नंबर का घटिया आदमी है तू। तुझे किसी के भी काम की ना वैल्यू नहीं है। साले इतना भी खराब खाना नहीं था, समझा? बुरा नहीं था। इधर देख, अच्छा खाना खाने के बाद ना ये चेहरा जो है एकदम पूनम के चांद की तरह खिल जाता है, पूनम के चांद की तरह। अभी देख कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे चेहरे पे अमावस छाई हो। बुरा नहीं था। अच्छा बेटा, जैसे कि तूने पहली बार जब खाना बनाया था ना, तो पूरी कायनात खुशी से घुंघरू पहन के नाच रही थी। साले 2-2 किलोमीटर तक ना मेरी उल्टी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैंने फिर भी तेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं? और अब देख, तू विनीता ताई, आशा ताई सबसे अच्छा खाना बनाने लग गया है। और साले इसी तरह हमें इलायची जी का भी हौसला बढ़ाना चाहिए, समझा? अरे तू बड़ा हौसला, मुझे ना बढ़ाना हौसला। हौसला याद है तुझे दादा ने क्या कहा था कि अत्याचार सहना अत्याचार करने से भी ज्यादा बुरा होता है। अब मैं ना सहूंगा अत्याचार। चूरन कहाँ यार? अरे भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर इलायची जी ने कोई नई चीज सीखने की शुरुआत की है, तो उनका दोस्त होने के नाते हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए ना। अरे तू बड़ा हौसला, मुझे चूरन बता दे, नहीं साले तुझे मार मार के चूरन बना देंगे हम अभी। चुप। चूरन बता दे। जीजा जी छत पर हैं? अरे अरे आइए आइए इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं। बल्कि अभी हम लोग आपके खाने की तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा बनाया था आपने। क्या बात है? तो फिर एक काम कीजिए, तारीफों को ना जरा होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ मीठा बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए। हलवा। और सबसे पहले मैं पिंटू भाभी को खिलाऊंगी, ओके? हाँ हाँ हाँ। सो एक्साइटेड ना? खाइए, ये लीजिए।
ये और लो, और दे। बस बस हमने ना ये छोड़ो। हमने ना अभी पेट भर के खूब खाना खाया है। ये अरे बस। वाओ, खा लो खा लो। बेटा अभी हलवा खाते खाते वाली सेल्फी। खाओ खाओ। हाँ। अब आपकी बारी। याची जी ये ना गुग्गू को तो हम अपने हाथों से खिलाएंगे, प्यार से खिलाएंगे, हमारे हाथों से बहुत अच्छे से खाते हैं ये। शट अप बुबू। आप इलायची जी, वो दरअसल बात क्या है कि हमने नीचे बहुत ज्यादा खाना खा लिया, हमें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी और आपने इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया था कि मजा आ गया, पेट भर गया हमारा। आप एक काम करिए, इसे रख दीजिए, हम दोनों नाश्ते में खा लेंगे कल। क्यों बुबू? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से बनाया, अब थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे? अरे थोड़ा, हम जानते हैं अगर आप इतने प्यार से कहेंगे तो थोड़ा खाइए, पूरी कटोरी एकदम चट कर जाएंगे, हम जानते है ना गुग्गू? गुग्गू खा लो। यम्मी ना जीजा जी? वाओ। खाओ खाओ बेटा, भी खाओ, अच्छे से पूरा खत्म करो, और भी है वहाँ पे, आपको सारा खाना है। सारा खा लेंगे। सुनीता जी। हाँ जी। आपको भी कहीं खाना बनाने का शौक तो नहीं है? नहीं नहीं बेटे, अभी मैं तो ना चाय बना लूं वही बहुत है, मुझे नहीं बनाना आता है खाना वाना। आना भी नहीं चाहिए। जीजा जी, आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ना ये हलवा खाने से आपको बहुत खुशी मिल रही है। आपको पता है, अगर मैं डाइट पे नहीं होती ना तो मैं भी सारा हलवा चट कर जाती, लेकिन अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। ओके, ये लीजिए। ओके, धन्यवाद इलायची जी। अब चल चलो, अच्छे से खाइएगा जीजा जी। और हाँ बेटे भाभी, आपने भी खाना, सारा खत्म करना, ठीक है? हम तो कहते हैं 2 चम्मच और खिला ही दो अपने हाथ से। आप खिलाना और अपना इनको भी खिलाना। जीजा जी बाय। ओए, साले बहुत भौंक रहा था, क्या कर रहा है? अरे चूरन बता दे जल्दी, चूरन कहाँ है? इतना भी खराब नहीं था। बुरा नहीं था तो ये भी खा ले, तू ठूस ले ये भी। करूं? अरे मेरा पेट तो एकदम भरे हुए सिलेंडर जैसा हो रखा है। ये लो, ये खा लो, इससे थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अरे मुंह का स्वाद तो बदल जाएगा, लेकिन पेट का क्या करूं? वो तो ये कह रहा है कि शरीर के हिस्से से निकल के कहीं बाहर भाग जाऊं। सुन, ये इलायची ने खाना बनाया था या किसी जन्म का बदला लिया था हमसे? और रही सही कसर तो तुमने भी पूरी कर दी ना, जबरदस्ती हम सबके मुंह में खाना ठूस के। है? मैं तो वहीं पे भगवान को 3 मंगलवार का व्रत बोलाई कि कहीं कोई खाना खा के यही नटाया बोल जाए। अरे बकवास कर रही बेकार की। खाना बनाना तूने सिखाया है इलायची को। अगर तू अच्छे से खाना बनाना सिखाती तो भगवान के सामने ऐसे मन्नत मांगने की जरूरत ना पड़ती। बेटी तो वो तुम्हारी ही है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी। नए तरीके का खाना बना रही थी वो, और ऊपर से मुझे कहती है मम्मी पहले सारे मसाले डाल देती हूँ, बाद में छौंका लगाऊंगी और मजा आएगा खाने में। अरे तो तू उससे ये कह देती कि ना बेटा, हम ही कच्ची सब्जी खा जाते हैं और उसके बाद मसाले खा जाएंगे और फिर सीधे गैस पे जाके बैठ जाएंगे। जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे सब्जी भी सीख जाएगी। जी जी। ये और आ गया।
सीधा चलाया कमरे में, दरवाजा बजा के ना आ सकता था। आई। अरे यार मैं गाना सुनाना थोड़ा आया हूँ जो तुम्हारा दरवाजा बजाऊंगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कल भी इलायची खाना बनाएगी भैया? क्यों, आज का खाना इतना अच्छा लगा कि कल के खाने के लिए तू उतावला हो रहा है? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इलायची कल भी खाना बनाएगी तो मैं अपने आप को पकड़वा के जेल में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ का खाना इलायची से कहीं ज्यादा शाही पकवान की तरह होगा। बकवास मत कर, बकवास मत करियो, मेरे सामने बता रहा हूँ मैं। अरे मेरी बेटी ने इतने प्यार से खाना बनाया, समझना आ रहा तुझे? और जब कोई प्यार से खाना बना के ऐसे खिलाए ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। बात कर रहा है बेकार की। पापा मम्मी छटंकी मामा ये लो, ये देखो मैंने क्या बनाया है। हाँ? हलवा। खा के बताइए ना कैसा बना है। अरे इलायची बेटा सुन तो, देख तूने इतना अच्छा खाना बनाया, हमने भरपेट एकदम खाया है, पेट में बिल्कुल जगह ना है। ना जीजा, जब कोई इतने प्यार से लेके आता है तो खा लेना चाहिए, उसकी इज्जत रखना चाहिए। खा लो। अरे पापा ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, मैंने गुड़ डाला है इसके अंदर। मम्मी खाओ ना। मेरे तो भाग्य फूट खुल गए। एक ही दिन में अपने बच्चे के हाथ का इतना सारा सब खाने को मिल रहा है ना। अरे सुन करू, तू अकेले कहाँ खाएगी इतना, है ना? एक काम कर, साथ में छटंकी को भी खिला ले। अरे ना जीजा, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरी खुशी तो आपका भरा पेट देख करके हो जाती है। अबे तो आगे इतनी सारी खुशियां मैं अकेले कैसे झेल पाऊंगा? मैं ये सोच रहा हूँ करू, एक काम कर, आधा तू खा ले और आधा छटंकी खा लेगा, और बाकी अगर कुछ बचा तो मैं देख लूंगा। ना जीजा, मुझे कुछ खपला सा लग रहा है। कैसा खपला? मैं क्या खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, मैं टेस्ट करती हूँ। अरे नहीं अरे तुम टेस्ट करिए तो पूरा नहीं खा। अरे हट, मैं खाऊंगा ऐसे तो। तुम क्या खाओगे? मैं खा अबे रुक, तू एक बार छोड़, हट, मैं खाऊंगा। अरे नहीं लाइची मैं खा लूंगी। एक बार ऐसे ठंडा हो जाएगा। मैं खिलाती हूँ तीनों को, रुको। सबसे पहला ये बाइट मम्मी को, ये खाओ। पापा ये लो, ये खाओ। ये लो। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? मेरे तो भाग्य फूट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।